पसंद रहता है तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको चैनल को, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपके पास आती रहे। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हम ये G79 और G94 कैसे हम CNC मशीन पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आओ। G79 G94 स्टेप फेसिंग साइकिल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। आओ पहले बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें एक जॉब दी है, ये वाली हमारे पास एक जॉब है जो हमें बनाना है। ऐसे हम आईडी में भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं हम ओडी पे भी बना सकते हैं, इसको हम यूज आईडी में भी कर सकते हैं। ऐसे कोई जॉब दे दिया हमें, ये डाया दे दिया हमें 40 का, ये दे दिया हमें 20 का, ये दे दिया हमें 15 का। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ लेंथ दे दी हमें 20, ये लेंथ दे दी हमें 5, ये लेंथ दे दी हमें 3। इस तरह से हमें कोई पार्ट दे दिया बनाने के लिए। ये सब सॉलिड है, और ठीक है ऐसे हमें पार्ट दे दिया बनाने के लिए। ये बाहर लिख देता हूँ, 40, 15 और ये 20। ठीक है, और पार्ट हमें जो हमें कास्टिंग मिली है वो ऐसी है, वर्क पीस जो हमें पार्ट बनाना है। इससे हमें ये बनाना है। ठीक है ना, अगर हम इसमें G01 का यूज करेंगे, G0 का यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इस पार्ट को बनाने में, और बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, G79 का यूज करेंगे। तो G79 का यूज करके बहुत कम टाइम में वो बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, और छोटे से प्रोग्राम में ही हो जाएगा काम। देखो छोटे से प्रोग्राम में कैसे होएगा। अब मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, वीडियो को शूट मत करना। देखो आओ, ये लिखेंगे पहले प्रोग्राम नंबर O1245, ये क्या हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर। इसके बाद हम लगाएंगे G21 G99, ये तो होगा हमारा G21 का मतलब है, G21 का मतलब है जो भी हम इनपुट करेंगे ना डाटा, वो मिलीमीटर में पड़ेगा। ये मिलीमीटर यानी कि mm में, इंचों में नहीं पड़ेगा, mm में पड़ेगा, है ना। कभी मिस्टेक से इंच में पड़ेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे, इसे लगाने से कोई एक्सीडेंट नहीं होएगा। G99 का मतलब हो गया हमारा, ये हो गया फीड पर रिवोल्यूशन। ठीक है ना, फीड पर रिवोल्यूशन यानी कि जो फीड पर रिवोल्यूशन का मतलब होगा, जब वो फीड चलेगी ना उसमें, तो उस जितने भी हमारे चक्कर RPM रहेंगे उसके हिसाब से फीड को वो कैलकुलेट कर लेगा। फीड को यानी कि जब भी हम जो हम फीड डालते हैं 0.1 0.2 और जो हम RPM डालते हैं, वो उसे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को फीड को और उस इंसर्ट पे टूल पे लोड नहीं डालेगा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके उसी हिसाब से चलाएगा, वो करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, ये इसलिए टूल को यूज करते हैं हम इन्हें। ठीक है, ये वाला इनका मतलब ये होता है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, G28 G28 से होम पोजीशन, U0 W0 एंड द ब्लॉक। ठीक है, फिर हम करते हैं स्पिंडल को ऑन। तो हम इसमें करते हैं G50 के साथ क्या डालना है हमें, स्पिंडल की स्पीड कितनी, 2000 डाल लो, 2500 डालो, 2000 डाल लेते हैं वो स्पीड, और एंड ब्लो। फिर हम डालेंगे क्या, कटिंग स्पीड। ये कटिंग स्पीड के साथ मैं स्पिंडल को घुमा रहा हूँ। कटिंग स्पीड क्या होती है, G96 के साथ 200 कटिंग स्पीड हो गई, M03 क्लोज वाइज। ठीक है, अभी मैं एक टॉपिक और क्लियर कर दूँ इस पर। कभी कभी क्या होता है, किसी मशीन में G50 नहीं लेता, तो वहाँ पे क्या लेता है, G92S 2000। ठीक है ना, किसी सी जैसे फानुक कंट्रोलर में ले लेता है, ये सीमेंस में नहीं लेता,
सीमेंस में इसको देना पड़ता है G92। और सीधा कटिंग स्पीड डालनी बहुत जरूरी होती है। ये कटिंग स्पीड का एक फॉर्मूला है, मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा कटिंग स्पीड क्या होती है और स्पीड क्या होती है और आरपीएम क्या होते हैं, आज लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सीएनसी की जो आने वाली जो मेरी वीडियो रहेगी वो आपके पास तक पहुंचती रहेगी सबसे पहले। आ जाओ, अब देख ये हो गया, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, कूलेंट ऑन M08 कूलेंट ऑन हो गया। अब जब हम G0 पार्ट को यहाँ लेके जो हमारा टूल जो होम पोजीशन पर खड़ा रहता है ना टूल, तो आपने टैरेट देखा है इसमें टूल बंधे रहते हैं या स्लाइड भी होती है किसी मशीन में। तो अभी ये होम पोजीशन है, अभी क्या है पोजीशन पे खड़ा। अभी हम यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ लेके आएंगे कैसे, ये तो 40 का बोला तो 40x हम लेके चलेंगे 40.2, थोड़ा ऊपर ही रख लेंगे और Z प्लस में 1 ले लेंगे, Z 1.0 एंड ब्लॉक वो यहाँ आ गया। अब हम यूज करेंगे किसका, इस वाले कोड का। अब हम इस कोड से क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। G79X हमें कौन सा डाया बनाना है, ये 15 वाला, तो वैल्यू क्या डलेगी 15.0। जेड क्या रखना हमें 0, हम सीधा यहाँ लेके आते हैं स्पेस पे, जेड 0.0 और फिर हम डालते हैं 0.1 एंड ब्लॉक, ये आ गया। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, लाइन का मतलब क्या मैं यहाँ बताता हूँ समझाता हूँ। जैसे ये डाया हो गया, ये वाला नहीं मैं बना रहा, अभी सीधा ये बना के दिखा रहा हूँ 15 वाला। चलो मैं यहीं पे भी बना के दिखा देता हूँ, कभी आप पीछे थोड़ा भ्रमित हो जाओ। ये डाया क्या है मेरा 15, ठीक है ना ये, और ये लेंथ कितनी मेरी 3। टूल मेरा खड़ा कहाँ है, यहाँ पे 40 पे खड़ा ना यहाँ पे। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब तो 40, इस लाइन का मतलब यहाँ है 40.2 Z 1.0, ये इस लाइन का मतलब यहाँ पे खड़ा है फिलहाल। और जैसे हमने ये लाइन डाली तो टूल मेरा कहाँ गया, यहाँ से ऐसे चला, इस लाइन को पढ़ा इसने 0 पे, और ये आ गया हमारा यहाँ 15, और इतने की फिट पाया 15 का साइज बना दिया, समझ गए। इस लाइन का मतलब ये है। अब क्या करेगा, ये काम पूरा होने के बाद, जैसे ये काम पूरा कर दिया इसने, 15 का डाया बना दिया, तो इस कोड का मतलब हुआ कि वापस यहाँ जाएगा। तो वापस उसने क्या करा, यहाँ आया प्लस में 1 है ना, 1 है ना ये प्लस में, तो 1 पे आया और ये वापस जाके यहाँ खड़ा हो गया इस डायरेक्शन से। इस लाइन का मतलब ये है, किसी को समझ में ना आया तो बताना, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक्स का 15 का साइज तो 15 का ही बनाना है, ये तो इधर 15 ही बनाना है ना, इधर 15 का बनाना, तो एक्स तो 15 छेड़ नहीं सकते, ये लेंथ हमें बढ़ानी है, तो इसके लिए हम जेड छेड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस 1.0 एंड ब्लॉक, फिर उतनी रहेगी। तो अब क्या होगा, टूल इधर जाएगा माइनस में 1, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ समझ में आ जाएगा। तो टूल क्या करेगा, यहाँ 0 की वजह अब यहाँ माइनस में 1 आएगा और ये नीचे आ जाएगा ऐसे इतने की फिर से, और 15 तक जाएगा। 15 तक जाने के बाद फिर ये वापस यहाँ पे आने के लिए क्या करेगा, ऐसे फीड में जाएगा, फीड में यहाँ ही रैपिड में ऊपर आगे खड़ा हो जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बाद में, फिर हम जेड माइनस 2.0 एंड ब्लॉक। तो अब क्या करेगा ये, अब ये करेगा कि हमें 3 तक चलाना, अब फिर ये माइनस में 2 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, 8 बनाएगा, बनाने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जेड 3.0 एंड ब्लॉक। तो अब ये क्या करेगा, सीधा यहाँ जाएगा माइनस में 3 और ये नीचे आएगा और ऐसे बना के फाइल और यहाँ खड़ा हो जाएगा। अब बता किसी की समझ में ना आया हो, मैंने तीनों बता दिए, कास्टिंग होगी, जो पार्ट हमारा बना, और ये इसका वर्किंग हो गया है, वर्किंग स्टाइल। इस प्रोग्राम का मेथड क्या है, टूल को चलने का, ये वर्किंग मेथड हो गया। ये किसी को समझ में ना आए, इससे अच्छा नहीं बता सकता कोई भी, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब ये वाला डाया तो हमारा बन गया 15 वाला, अब हमें ये बनाना है 20 वाला,
अब 20 वाले के लिए क्या करना, अब 20 वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये इस लाइन की लिखनी पड़ेगी, यहाँ तो 15 बोल रखा था, 15 का इतना काम करके अपना कंप्लीट कर दिया, 3 mm तक ये बना के दे दिया हमें, 15 का डाया। हमें 25 का बनाना कितने तक, 3 + 8, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि 8 mm तक हमें बनाना ये। तो ये देखो कैसे बनेगा अब। तो हाँ ये रहा, यहाँ लिखेंगे हम G79, इस मार्कर थोड़ा ऐसे हो गया, G79X, ये वाली वैल्यू 20 की, 20.0 Z, 3 तक तो माइनस में आ गया, 4 कर लो, 4.0 एंड ब्लॉक। तो इसके भी मैं बता देता हूँ बना के अब कैसे टूल चलेगा। ये वाला तो हमने बना दिया था ना 15 का, अब हमें बनाना है 25 का, सॉरी 20 का, ठीक है ना। तो अब टूल हमारा यहाँ खड़ा है, वही वाला, वही उसी पोजीशन पर खड़ा है वहीं, है ना, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे खड़ा है, X 40.2 Z 1.0 यहाँ खड़ा है। अब इस जैसे हमने ये लाइन लिखी, जैसे हमने ये वाली लाइन डाली, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 20 तक तो जाना है, माइनस में 4, तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ माइनस में 4, और ये जाएगा 20, ठीक है, 20 का X में 20 आ गया। और फिर होने के बाद पूरा, जब ये 20 का ही पूरा बन जाएगा तो वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, हमें बनाना कितने तक, 8 तक, Z -5.0 एंड ब्लॉक। तो इसने क्या करा, 1 mm और माइनस में गया, 5 हो गया, कट मारा ऐसे, ये और ऐसे गया और ऐसे आ गया, फिर G06.0, फिर भी डालनी है, फिर सॉरी फिर नहीं है, ये वाली ले लेगा ये, अगर नहीं डालोगे तो फॉर्मेट में आप डालोगे फिर भी। तो इतने की फिर से क्या हुआ, 6 आया, माइनस में 6 और नीचे है, फिर ऐसे जाके यहाँ आ गया इस वाली लाइन पे, फिर Z 07.0 एंड ब्लॉक, फिर इसमें 7 का कट्टा ऐसे ही और नीचे आया, और फिर ऐसा करके फिर यहाँ आ गया इस वाली लाइन पे वापस, फिर Z 8.0 एंड ब्लॉक, फिर इसने 8 का कट्टा ये माइनस में 8 आया और ऐसे आके यहाँ आके खड़ा हो गया इस वाली लाइन पे वापस। ये हमारा 20 का डाया बन गया। अब देखो कितनी कम लाइन में हमने ये 20 का डाया बना दिया, ये दोनों प्रोफाइल कितनी कम लाइन में बनाई है हमने। अगर हम G01 से बनाते, G01 और 00 का यूज करते तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता। इस प्रोफाइल में बहुत सारी लाइन आती, इसमें बहुत सारी लाइन आती। अब इसमें देखो कितनी सी लाइन है, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 छोटी छोटी लाइनें आई यार, और इसमें बहुत सारी लाइनें आती। तो इसलिए हमारा ये भी बहुत अच्छा कोड है, ये बहुत बढ़िया कोड है, ये भी हम CNC टर्निंग में प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। अब हमें आगे करना क्या है, आगे हमें चलना क्या है, इसके बाद ये प्रोफाइल बन गई तो ये चलेगा हमारा G0X 40, ये वाली ले जाओ, चाहिए थोड़ा सा ऊपर कर लो, X 41.0 Z 10.0 एंड ब्लॉक, फिर M05 एंड ब्लॉक। इससे क्या हो गया, हमारा स्पिंडल स्टॉप हो गया। क्या हो गया, स्पिंडल स्टॉप हो गया। ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ वो। अब स्पिंडल स्टॉप हो गया। अब क्या करेंगे हम, M09 कूलेंट स्टॉप, M01 ऑप्शन स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड स्टार्टिंग। बन गया प्रोग्राम, बहुत सिंपल है। अगर किसी को इस प्रोग्राम में समझ में नहीं आया है वो वे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और मुझे भी यहाँ पे कुछ मेहनत करने का फ़ायदा मिलेगा। मैं भी फिर आगे आपके पास जो प्रोग्रामिंग हो, फिर मेरा जो मैं बताने वाला हूँ आगे ऑटो कैड के बारे में, और जो ट्रेनिंग रहेगी मेरी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो मैं जब भी मैं बता पाऊँगा सबसे ज़्यादा जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और ठीक है, इसको उतार लेना
ये हमारा जो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, ये मेथड रहेगा, इसको नोट कर लेना जिससे आप भूलो मत। और मैं अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा आगे, जो मैं कल को जो मैं नया टॉपिक डालने वाला हूँ, तो वो मेरा रहेगा G40, G41, G42 टूल कंपनसेशन। टूल कंपनसेशन का हम यूज कैसे करते हैं, और टूल कंपनसेशन के साथ जो ये हम जब ऑफसेट में आर और टी टूल टाइप कैसे सेलेक्ट करते हैं। और टूल टाइप सेलेक्ट में मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हो। और मैंने माइक्रो प्रोग्रामिंग की वीडियो बनाई है, जिससे मशीन में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी भी, अगर हम वो माइक्रो प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम में बनाएंगे। मैंने वो बनानी सिखाई है, और अब मेरे